नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। ये कहानी केदारनाथ की है, लेकिन उस केदारनाथ की नहीं जिसे लोग सिर्फ एक तीर्थ समझकर फोटो खिंचवाने जाते हैं। ये कहानी उस केदारनाथ की है जो समय, आस्था और विज्ञान के साथ रहस्यों का एक ऐसा संगम है जिसके सामने आज की आधुनिक समझ भी कई बार खामोश हो जाती है। ये कहानी किसी एक चमत्कार की नहीं बल्कि उन तमाम सवालों की है जो सदियों से इंसान के मन में उठते रहे। सवाल कि आखिर केदारनाथ बनवाया किसने, कैसे इतनी ऊंचाई पर इतने विशाल पत्थरों का मंदिर गढ़ा गया, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब प्रकृति ने अपना सबसे भयावह रूप दिखाया तब भी ये मंदिर कैसे अड़िग रहा। हिमालय की गोद में समुद्र तल से करीब 11,755 फीट ऊपर बर्फ, चट्टान और खामोशी के बीच खड़ा केदारनाथ कोई साधारण मंदिर नहीं है। ये उस दौर की गवाही है जब इंसान के पास ना तो सीमेंट था और ना ही मशीनें, लेकिन उसके पास ऐसा ज्ञान था जो आज भी हमें असहज कर देता है। केदारनाथ मंदिर में हर पत्थर ये सवाल पूछता है और हर सवाल का जवाब आसानी से नहीं मिलता। हर साल यहाँ लाखों लोग आते हैं, कोई मन्नत लेकर, कोई अपराध बोध होकर और कोई बस इस उम्मीद में कि शायद यहाँ आकर उसके जीवन में कुछ बदल जाए। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जिस मंदिर के सामने वो सिर झुकाते हैं वो सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं है बल्कि मानव इतिहास की सबसे अद्भुत स्थापत्य पहेलियों में से एक है। इतनी ऊंचाई पर इतने भारी पत्थरों से बिना आधुनिक तकनीक के ये कैसे संभव हुआ, ये सोचने का विषय है। लेकिन इन सबसे अधिक जो सोचने वाली बात है वो ये है कि तब भी ये मंदिर कैसे बचेगा। केदारनाथ मंदिर की कहानी की शुरुआत उस रहस्य से होती है जो सबसे पहले नजर आता है, और वो है केदारनाथ का शिवलिंग। आमतौर पर शिवलिंग को अंडाकार या बेलनकार रूप में पूजा जाता है, लेकिन केदारनाथ में शिव किसी लिंग के रूप में नहीं बल्कि पीठ के रूप में पूजे जाते हैं। ये कोई स्थापत्य भूल नहीं है और ना ही कोई अलग परंपरा। इसके पीछे एक कथा है और वो कथा सीधे महाभारत के खून से सने मैदान से शुरू होती है। ये कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध जीतने के बाद भी पांडवों को शांति नहीं मिली। जीत के बावजूद वो टूट चुके थे। अपने संबंधियों, गुरुओं और भाइयों के वध का बोझ उनके भीतर सिखा रहा था। जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि इस पाप से मुक्ति कैसे मिले, तो इसका उत्तर साफ था कि इसका प्रायश्चित केवल महादेव ही करवा सकते हैं। यहीं से शुरुआत होती है पांडवों की उस यात्रा की जो उन्हें मैदानों से उठाकर हिमालय की कठोर ऊंचाइयों तक ले जाती है। लेकिन शिव उनसे प्रसन्न नहीं थे। कहा जाता है कि पांडवों से बचते रहे, नंदी का रूप धारण किया और पशुओं के झुंड में छिप गए। हालांकि भीम ने उन्हें पहचान लिया। इसके बाद उन्होंने विशाल रूप धारण कर केदार पर्वत के दोनों ओर पैर फैला दिए ताकि कोई भी पशु बीच से ना निकल पाए। तभी नंदी के रूप में भगवान शिव का आभास हुआ। जब भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो भगवान शिव धरती में समाने लगे। भीम के हाथ सिर्फ उनका पिछला भाग आया। यहीं पर यह कथा नहीं रुकती, यहीं से केदारनाथ की पहचान बनती है। शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हुए, उन्हें दर्शन दिए, उनके पापों से उन्हें मुक्त किया। तभी से केदारनाथ में भगवान शिव की पीठ रूप में ही पूजा की जाती है और यही वजह है कि शिवलिंग बाकी के सभी शिवलिंग से काफी अलग है। इसी घटना से पंच केदार की उत्पत्ति भी मानी जाती है। केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर, लेकिन इन पांचों में केदारनाथ को सबसे प्रमुख माना गया क्योंकि भगवान शिव ने पांडवों को प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे। अब सवाल उठता है कि क्या मंदिर जो है वो उसी समय बनाया गया? इसका इतिहास यहाँ कई परतों में बटा हुआ है। इसका एक मत है ये जो कहता है कि पांडवों ने ही केदारनाथ में मंदिर का निर्माण करवाया, तो वहीं दूसरा मत शिव पुराणों की कोटि रुद्र संहिता से आता है, जहाँ कहा गया है कि भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि ने बद्रीनाथ क्षेत्र में घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में निवास का वरदान दिया था। और फिर आता है इतिहास का तीसरा स्तंभ, आदि शंकराचार्य का समय 8वीं शताब्दी में, जब भारत वैचारिक और धार्मिक विखंडन से गुजर रहा था। शंकराचार्य ने 4 धामों की स्थापना की। ये मान्यता है कि केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, इससे संगठित तीर्थ के तौर पर स्थापित किया और यही अपने जीवन की अंतिम साधना की। आज भी केदारनाथ मंदिर के पीछे उनकी समाधि मौजूद है, ये बताने के लिए ये स्थान सिर्फ देवताओं का नहीं संतों का भी है। हालांकि इतिहास यही नहीं रुकता। कुछ शिलालेख और एपिग्राफिया इंडिगा जैसे ग्रंथ ये संकेत देते हैं कि 11वीं शताब्दी में मालवा के राजा भोज ने केदारनाथ मंदिर के निर्माण या विस्तार में भूमिका निभाई थी। यानी केदारनाथ किसी एक युग का निर्माण नहीं बल्कि हजारों सालों से गढ़ी गई एक विरासत है।
अब आते हैं उस बिंदु पर जहां आस्था थोड़ी पीछे हटती है और विज्ञान सामने आ जाता है। केदारनाथ मंदिर विशाल पत्थरों से बना हुआ है, लेकिन इसमें कहीं पर भी सीमेंट, चूने या गारे के निशान नहीं मिलते हैं। फिर भी ये सदियों से खड़ा है। ये हैरान करता है, लेकिन इसकी वजह है प्राचीन भारतीय इंटरलॉकिंग तकनीक। पत्थरों को इस तरह तराशा गया कि वो एक दूसरे में फंसकर पूरी तरह संरचना को एक इकाई में बना देते हैं। भार एक बिंदु पर नहीं बल्कि पूरी इमारत पर बढ़ जाता है। यही वो तकनीक है जिसने केदारनाथ को भूकंप, भारी हिमपात और समय की मार से बचाए रखा। दीवारें मोटी हैं, नींव गहरी है और पूरा मंदिर ऐसे डिजाइन किया गया है कि प्रकृति से लड़ने के बजाय उसके साथ वो संतुलन बना ले। लेकिन असली परीक्षा बाकी थी। 2013 वो साल जिसने उत्तराखंड को हिला दिया था। लगातार बारिश और ग्लेशियर का टूटना, मंदाकिनी का उफान पर जाना, पानी, पत्थर, मलबा, सब कुछ बह जाना। होटल, घर, दुकानें, कुछ भी नहीं बचा। हजारों लोग मारे गए, घाटी शमशान बन गई। लेकिन ठीक उस समय जब लगा कि अब केदारनाथ नहीं बचेगा, तभी एक घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को चुप करा दिया। एक विशाल शिला जिसे आज भीमशिला कहा जाता है, बहते पानी के साथ आई और मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। ये शिला इतनी भारी थी कि अगर मंदिर से टकराती तो सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन वो इस तरह रुकी कि उसने बाढ़ के पानी को ही 2 हिस्सों में बांट दिया। सारा वेग मंदिर के दोनों ओर से निकल गया। आसपास सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन मंदिर जो था वो खड़ा रहा। उस समय मंदिर के भीतर लगभग 300 लोग शरण लिए हुए थे। भीमशिला सिर्फ पत्थर नहीं बनी, वो ढाल बन गई। वैज्ञानिक इसे संयोग कहते हैं, भूवैज्ञानिक इसे पहाड़ से खिसका पत्थर बताते हैं। लेकिन सवाल आज भी वही है, इतनी सटीक जगह पर इतनी सही दिशा में वो शिला रुकी कैसे? और यहीं से केदारनाथ सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि रहस्य का भी केंद्र बन गया। हालांकि ये रहस्य पहली बार नहीं है, इससे पहले भी केदारनाथ बर्फ में दबा, लेकिन इतिहास नहीं बना। ये कहानी हमें उस बिंदु पर पहुंचाती है जहां आस्था और विज्ञान आमने सामने खड़े हो जाते हैं। यहाँ सवाल ये नहीं रहता केदारनाथ बना कैसे, बल्कि ये बन जाता है कि केदारनाथ बचा कैसे। क्योंकि इतिहास के पन्नों में एक ऐसा दौर दर्ज है जिसे पढ़कर आज भी वैज्ञानिक खामोश हो जाते हैं। वो दौर जब केदारनाथ लगभग 400 सालों तक बर्फ के नीचे दबा रहा, फिर भी न टूटा, न डहा, न अपनी पहचान को खोया। इतिहासकार ये बताते हैं कि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच हिमालय क्षेत्र में एक लंबा ठंडा दौर आया, जिसे आज लिटिल आइस एज कहा जाता है। इस दौरान ग्लेशियर आज सामान्य रूप से आगे बढ़े। केदारनाथ घाटी जो आज भी बर्फीली मानी जाती है, उस समय पूरी तरह से चादर में समा गई। आम परिस्थितियों में इतनी लंबी अवधि तक बर्फ के नीचे दबा कोई भी पत्थर का ढांचा तो चटक जाता या फिर उसकी नींव ढह जाती। लेकिन सदियों बाद जब बर्फ पिघली और केदारनाथ मंदिर सामने आया तो लगभग मंदिर उसी अवस्था में खड़ा था जैसा कि उसे छोड़ा गया था। देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिक इसे रहस्य पर गहरा अध्ययन किया था। पत्थरों पर ग्लेशियर के दबाव के निशान मिले, दीवारों पर हिम नदीय गतिविधियों के संकेत पाए गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि संरचना कहीं से भी कमजोर नहीं हुई। आधुनिक डेटिंग तकनीक से यह पुष्टि भी हुई कि मंदिर वाकई में लंबे समय तक बर्फ में दबा रहा। सवाल फिर उठा कि आखिर ये कैसे, और इसका भी जवाब उसी निर्माण तकनीक में छुपा है जिसे हमने पहले सिर्फ नाम से जाना, इंटरलॉकिंग स्टोन टेक्नोलॉजी। केदारनाथ के पत्थर केवल ऊपर नीचे नहीं रखे गए थे, उन्हें इस तरह से काटा गया था कि हर पत्थर दूसरे को थामे हुए था। बर्फ का दबाव दीवारों पर पड़ा, लेकिन वो दबाव किसी एक बिंदु पर नहीं रुका बल्कि पूरी संरचना ने उसे आपस में बांट लिया। आज जिसे इंजीनियर लोड डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक कहते हैं, उससे हमारे पूर्वज बिना कंप्यूटर, बिना सॉफ्टवेयर और बिना मशीन के समझ चुके थे। यही वजह है कि 400 सालों की बर्फ भी केदारनाथ को हिला नहीं पाई। लेकिन अगर आपको लगता है कि यही सबसे बड़ा रहस्य है तो कहानी अभी और भी ज्यादा गहरी होने वाली है, क्योंकि इसके बाद आता है वो सवाल जो सदियों से भक्तों और वैज्ञानिकों दोनों को परेशान करते आया है। सवाल ये कि जब सर्दियों में मंदिर बंद हो जाता है तब भीतर जलने वाला दीपक जलता कैसे रहता है। हर साल भाई दूज के बाद केदारनाथ घाटी पूरी तरीके से बर्फ से ढक जाती है, इंसानों की पहुंच लगभग असंभव हो जाती है। तब मंदिर के कपाट विधिवत बंद कर दिए जाते हैं। उस समय गर्भगृह में एक अखंड दीपक जलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब 6 महीने बाद कपाट फिर खोले जाते हैं तो ये दीपक जलता हुआ ही मिलता है। न किसी ने आकर तेल डाला, ना बाती बदली और ना ही वहां पर कोई रहा, फिर भी दीपक बुझा नहीं।
भक्तों के लिए ये शिव की दिव्य उपस्थिति का प्रमाण है। कहा जाता है कि जब इंसान इस धाम से दूर होते हैं तब देवता और गंधर्व यहाँ आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। इसलिए केदारनाथ धाम कभी खाली नहीं होता। विज्ञान इस पर सीधा जवाब नहीं देता। कुछ लोग इसे सीमित ऑक्सीजन, विशेष घी और नियंत्रित वातावरण से जोड़ते हैं, लेकिन 6 महीने तक निरंतर जलने वाला दीपक आज भी एक अधूरा वैज्ञानिक सवाल बना हुआ है। इसी दौरान शिवलिंग की पूजा ओखी मठ में स्थानांतरित कर दी जाती है। ओखी मठ को केदारनाथ का शीतकालीन धाम कहा जाता है। यहाँ भगवान केदारनाथ की प्रतिमा को विशेष अनुष्ठानों के साथ लाया जाता है और 6 महीने तक पूजा चलती है। यह सिर्फ व्यवस्था नहीं बल्कि परंपरा है, एक ऐसी परंपरा जो सदियों से बिना टूटे चली आ रही है। और यहाँ पर एक और हैरान करने वाला तथ्य भी सामने आता है। केदारनाथ जैसे उत्तर भारत के सर्वोच्च धाम में पूजा होती है दक्षिण भारत की परंपरा से। मुख्य पुजारी, जिन्हें रावल कहा जाता है, कर्नाटक के वीर शैव लिंगायत समुदाय से होते हैं। पूजा आज भी कन्नड़ भाषा में संपन्न होती है। उत्तर में स्थित मंदिर, दक्षिण की पूजा विधि, ये सिर्फ धार्मिक तथ्य नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता का जीवंत प्रमाण है। अब कहानी एक और रहस्य की तरफ बढ़ती है जो नक्शों पर तो दिखता है लेकिन समझ में नहीं आता। केदारनाथ और रामेश्वरम का जियोग्राफिकल अलाइनमेंट। उत्तराखंड का केदारनाथ और तमिलनाडु का रामेश्वरम दोनों एक दूसरे से लगभग 2300 किलोमीटर दूर है। फिर भी ये दोनों लगभग 79 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है। इनके बीच 4 और प्रमुख शिव मंदिर आते हैं, कालहस्ती, एकाम्बेश्वर और अरुणाचलेश्वर और चिदंबरम। ये सभी मंदिर पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब सोचिए कि जब ना सैटेलाइट थी और ना जीपीएस था और ना ही अत्याधुनिक सर्वे उपकरण, तब इतनी सटीक भौगोलिक योजना कैसे बनाई गई? क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर प्राचीन भारत के पास भूगोल और खगोल का एक ऐसा ज्ञान था जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए? कुछ इसे वैदिक और वास्तु ज्ञान का प्रमाण मानते हैं। उज्जैन के संस्कृत विद्वान डॉक्टर उपेंद्र भार्गव जैसे विशेषज्ञ कहते हैं कि भले ही इन मंदिरों का निर्माण अलग अलग काल में हुआ था, लेकिन उनकी स्थिति में अक्षांश देशांतर का स्पष्ट ध्यान रखा गया। ये बात अपने आप में उस ज्ञान की परंपरा की गहराई को दिखाती है जिसे अक्सर हम सिर्फ आस्था कहकर खारिज कर देते हैं। यहीं पर केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं रहता, वो ब्रह्मांडीय नक्शे का हिस्सा बन जाता है। जैसा मानो ये धाम धरती पर नहीं किसी बड़े संतुलन का संकेत हो। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सवाल अतीत और वर्तमान का नहीं बल्कि भविष्य का बनने वाला है। सवाल, क्या केदारनाथ हमेशा रहेगा या फिर वो भी एक दिन उसी तरह लुप्त हो जाएगा जैसा कि कुछ पुराणों में संकेत मिलता है? क्या केदारनाथ रहेगा या समय से भी निकलेगा? ये कहानी उस मोड़ पर है जहाँ सवाल सिर्फ अतीत का नहीं बल्कि भविष्य का बन गया है, क्योंकि केदारनाथ जितना रहस्य अपने निर्माण और संरक्षण में है उतना ही रहस्यमय अपने भविष्य को लेकर भी है। पुराणों, लोक कथाओं और संत परंपराओं में बार बार संकेत मिलता है कि एक दिन केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों धाम अपने वर्तमान रूप में लुप्त हो जाएंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे तब इन धामों का मार्ग सदा के लिए बंद हो जाएगा। कहा जाता है कि उस समय भक्त इन स्थानों पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसके बाद भविष्य केदार और भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ प्रकट होंगे। ये कथा सिर्फ भय का रहस्य ही नहीं बल्कि समय की उस सच्चाई की याद दिलाती है जिसे इंसान अक्सर भूल जाता है कि कुछ स्थायी नहीं है। एक ऐसा मंदिर जिसने हजारों साल का समय देखा, जिसने बर्फ, भूकंप, प्रलय झेली, क्या वो समय क्या आगे एक दिन झुक जाएगा? क्या केदारनाथ का अस्तित्व किसी और रूप में किसी और स्थान पर आगे बढ़ेगा? ये सवाल आस्था और दर्शन दोनों को एक साथ चुनौती देता है। लेकिन भविष्य की बात करने से पहले वर्तमान पर लौट आते हैं। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, वो वैश्विक अध्ययन का विषय बन गया है। दुनिया भर से इंजीनियर, भूवैज्ञानिक, वास्तुविद और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ पहुंचे। सबका एक ही सवाल था कि कैसे बच गया। विशेषज्ञों ने पाया कि मंदिर का मुख पश्चिम की ओर है, जिससे सीधे बहाव का दबाव कम हुआ। मंदिर एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थित है, जिससे पानी सीधे गर्भगृह में नहीं घुसा। आसपास की इमारतें अस्थायी थी, लेकिन मंदिर का ढांचा स्थायी सोच के साथ बनाया गया था। और सबसे अहम, इंटरलॉकिंग पत्थर तकनीक ने पूरी संरचना को इकाई की तरह मजबूत काम करने पर मजबूर कर दिया। ये कोई एक कारण नहीं, ये संयोगों की नहीं, संतुलनों की श्रृंखला है। विज्ञान मल्टीफैक्टर सर्वाइवल कहा, आस्था
महादेव की कृपा कही। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, सवाल ये है कि क्या दोनों एक साथ सही हो सकते हैं। क्या ऐसा संभव है कि जिसे हम चमत्कार कहते हैं वो किसी उच्च स्तर के विज्ञान का रूप हो जिसे हम समझ नहीं पाए। केदारनाथ शायद इसी सवाल का जवाब है। दीपक को लेकर भी सवाल है, क्योंकि हर सर्दी में मंदिर बंद होने के बाद वो जलता रहता है। कैमरा नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई गवाह नहीं, फिर भी हर बार कपाट खुलने पर वही दृश्य, दीपक जलता हुआ। दीपक अपेक्षाकृत स्वच्छ, जैसे किसी ने रोज पूजा की। और अब अंत में कहानी का सबसे मानवीय पहलू, हर साल कोई बुजुर्ग माता पिता, कोई युवा, कोई साधु, कोई बच्चा इस कठिन यात्रा पर निकलता है। बर्फ, बारिश, थकान, ऑक्सीजन की कमी उन्हें रोक नहीं पाती। क्यों? क्योंकि केदारनाथ सिर्फ एक जगह नहीं, एक अनुभव है। यहाँ आकर इंसान खुद से टकराता है, अपनी सीमाओं से, अपने डर से, अपने अहंकार से। शायद इसी वजह से केदारनाथ को केदार कहा गया, वो भूमि जो मनुष्य के सबसे कठोर भावों को भी कोमल कर देती है। आज केदारनाथ पहले से सुरक्षित है। आधुनिक निर्माण, आपदा प्रबंधन, चेतावनी प्रणालियां सब मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जो एक चीज इसे बचाती आई है वो सिर्फ तकनीक नहीं, वो है सम्मान। प्रकृति के लिए, परंपरा के लिए, उस ज्ञान के लिए जो हमें विरासत मिला। अगर कभी भविष्य में केदारनाथ अपने वर्तमान रूप से लुप्त भी होता है तो उसकी कहानी लुप्त नहीं होगी, क्योंकि केदारनाथ केवल पत्थरों में नहीं, स्मृति में जीवित है। हर उस इंसान के मन में जिसने यहाँ आकर सिर झुकाया, हर उस वैज्ञानिक के सवाल में जिसने उसे समझने की कोशिश की, हर उस कथा में जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। इसलिए कहानी केदारनाथ की नहीं, लेकिन असल में कहानी हमारी सीमाओं की है, उस सत्य की जो हमें बार बार याद दिलाती है कुछ चीज़ें समझने के लिए नहीं, सिर्फ दिमाग नहीं, विनम्रता भी चाहिए। और शायद इसलिए केदारनाथ आज भी खड़ा है। जय केदारनाथ।